भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार अमूल दूध ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य पर 4 स्वच्छ ईंधन रैलियां आयोजित की। मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो द्वारा संचालित अमूल स्वच्छ ईंधन रैली गुजरात, कोलकाता, पुणे और जम्मू में शुरू हुई थी। 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए इस रैली का समापन दिल्ली में हुआ। धौला कुआं से शुरू हुई इस रैली को पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की पुत्री सुश्री निर्मला कुरियन भी उपस्थित थी। गिरते हुए भूजल स्तर, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ग्रीन गैसेस, इन पर जागरूकता करनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर अ डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर अ लाइफ। तो जितनी भी पद यात्राएँ चाहे पॉलिटिकल रही हों या रथ यात्राएँ रही हों या इस प्रकार की रैली रही हों, उससे अवेयरनेस आती है। तो लोगों को ये भी एक संदेश गया है कि मैं सुजुकी का और अमूल का और जी न्यूज़ का, जी चैनल का, जो भी हमारे स्पॉन्सर्ड हैं उनका इस विभाग के राज्य मंत्री होने के नाते आभार प्रकट करना चाहिए। सर, आप भी एक नोशनल तरीके से आपने भी ये रैली में अपना योगदान दिया, बढ़ावा दिया इन लोगों को, क्या आप कहना चाहेंगे? पार्लियामेंट नहीं चल रही होती कल तो मैं आगरा से 200 किलोमीटर चलाता, और ये होना भी चाहिए। हम ही लोगों को अपने विभाग का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए अगर हम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत एक दिल के करीब सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। वो परंपरागत खेती से हो रही होती तो ये देश खरबपतियों का देश होता। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि परंपरागत खेती को के साथ साथ उन्नत किस्म का पशुपालन, मैं खाली पशुपालन नहीं कहूँगा, उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन और डेयरी, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, फूलों की खेती और फलों की खेती का इस्तेमाल करके किसान अपनी आय को 4 गुना तक कर सकता है। आज की ये जो रैली यहाँ पर समाप्त हुई है, जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था, उससे जन जागरण हुआ है। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी, मिल्क यूनियंस के लिए भी, दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए, और अमूल ने अपनी साख बनाई है। अब अमूल विज्ञापन भी बंद कर दे तो भी उसकी सेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आने में मैं त्रिभुवन दास जी जो अमूल का प्लांट, पहले तो मैं पाल्सन डेयरी वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा, अंग्रेज़ों का, कि जिन्होंने उस समय शोषण किया। अगर वो शोषण नहीं करते तो आज अमूल पैदा नहीं होता। उनके शोषण करने पर वहाँ के दुग्ध उत्पादक किसान सरदार पटेल पर गए। सरदार पटेल अपने धरना रैली प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे। आज भी दुनिया के देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन वारदोली का उन्हीं का था। दुग्ध दिवस के अवसर पर भारत सरकार के कृषि, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा रखा गया पूरे देश भर के दुग्ध उत्पादक किसानों को आमंत्रित किया गया है। उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर की गई हैं, उन्होंने कहां से शुरुआत की और किस स्तर पर आकर के आज लाभ कमा करके किसानों की दुग्ध उत्पादक देश बना, उसको सेलिब्रेट करने का है। और साथ में हमें ये भी विजन देखना है कि आगे जाके भारत किस तरह से डेयरी टू द वर्ल्ड बन पाए। तो अमूल और सभी सहकारी डेयरियाँ इस दिशा में काम कर रही हैं। सरकार का भी जो विजन है और जो सपोर्ट है डेयरी इंडस्ट्री के लिए, सहकारिता के लिए, वो सबको हम साथ में लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज अमूल ने जो ड्राइव करी है, 5000 किलोमीटर पूरे किए हैं और नई गाड़ियों का एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो किस तरीके का इनिशिएटिव आप लोग लेना चाह रहे हैं आगे बढ़ के देश? ये जो क्लीन फ्यूल रैली का जो हमने आयोजन किया था देश के 4 कोनों से, हिम्मतनगर से माननीय केंद्रीय गृह और सरकार मंत्री श्री अमित शाह साहब ने इसका फ्लैग ऑफ किया। कलकत्ता से रैली चली, जम्मू से चली और पुणे से चली। तो चारों रैलियों का संदेश यही था कि सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी में डेयरी इंडस्ट्री का क्या रोल है। गाय हमें दूध तो देती है, साथ में गोबर भी देती है, तो अगर वो गोबर इकट्ठा करके आपने उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस किया, बायोगैस से घर का चूल्हा भी चलता है और इस तरह की गाड़ियाँ भी चलती हैं, और जो स्लरी बचती है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर है। तो इस मॉडल में सबका फायदा है, किसान की आय बढ़ती है क्योंकि उसको गोबर के दाम मिलते हैं। देश काफ़ी सारा फ्यूल इंपोर्ट करता है, काफ़ी सारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। अगर आपने अपने ही गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया, ऑर्गेनिक और उसको खेत में यूज़ किया तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई, आपकी पर्यावरण की भी सुरक्षा हुई कि हम कस्टमर्स को भी ऑर्गेनिक फूड जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से बनाए वो भी खाने को मिला। तो ये विन विन सिचुएशन है। इसका डेमोन्स्ट्रेट हमारी डेयरी इंडस्ट्री कैसे कर सकती है, सरकारी डेयरियाँ कैसे कर सकती है, इसीलिए रैली का आयोजन किया। सबसे महत्व की बात है कि ये रैली का समापन हमने दिल्ली में किया और आज जहाँ पे इस अवसर पे जब केंद्रीय हमारे मंत्रालय में नेशनल मिल्क डे का सेलिब्रेशन हो रहा है और साथ ही में दिल्ली में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का वार्षिक अधिवेशन भी हो रहा है। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस उनके इतिहास में 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में हो रही है और 2025 को यानी अगले साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये यूनाइटेड नेशंस ने जो कहा उसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल की। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था देश की सहकारिता को लोगों तक पहुंचाने का और डेयरी इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है ये लोगों तक है। नमन आपको, अभिनंदन आपका। जहां जहां गिरे उसका पसीना, माटी सोना बन निखरी, तप कर अपने श्रम की धूप में दम की बनकर मोती वो। बहुत बहुत बधाई आपको सुरभि सिंह जी।